सो क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3888 एंड देयर HCF इज 18, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज। सो हमें HCF गिवन है 18, सो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 18x एंड दूसरा क्या हो जाएगा 18y। सो यहाँ पर जो XY होते हैं ये हमारे क्या होंगे, X एंड Y हमारे होंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। सो यहाँ पर x और y का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। सो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 18x इंटू 18y, और ये हमारा किसके इक्वल गिवन है 3888। सो यहाँ से अगर हम XY फाइंड आउट करें, सो ये कितना आ जाएगा 3888 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 18। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा 12। सो हमारा XY इज इक्वल टू 12 आ गया। सो अब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो 12 हो, और जो हमारे क्या हो को प्राइम नंबर्स हो। सो पहले हम सारे फैक्टर्स देखते हैं कि 12 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 12 होगा। सो अगर हम 1 से डिवाइड करें सो कितना आएगा 12, अगर हम 2 से डिवाइड करें सो कितना आएगा 6, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4। सो हमारे 3 ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल है जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 12 होगा। लेकिन हमें कैसे नंबर्स चाहिए, x और y हमारे कैसे होंगे को प्राइम। सो अगर हम इसको देखें, सो यहाँ पर 2 और 6 क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें एक कॉमन फैक्टर कितना है 2। सो ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। सो हमारे दो पॉसिबल पेयर्स क्या हो जाएंगे 1 एंड 12, 3 एंड 4। सो हमारा दो पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे 1 एंड 12, 3 एंड 4। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1083 एंड देयर HCF इज 19, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स। सो हमें HCF गिवन है 19, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 19x एंड 19y, जहां पर x एंड y क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हमें दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 1083, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1083। तो यहाँ से हम XY निकालेंगे। सो यहाँ से XY कितना आ जाएगा 1083 अपॉन 19 इंटू 19। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो कितना आ जाएगा 3। सो अब हमें XY हमारा कितना आ गया 3 आ गया। सो अब हमें 3 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो 3 हो। सो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 1 एंड 3। सो ऐसा हमारा सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही पेयर है जिनका प्रोडक्ट कितना है 3 है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड देयर HCF इज 18, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज। सो इस बार हमें क्या गिवन है, सम गिवन है। जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया उसमें क्या गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, एंड HCF कितना है 18। सो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 18x एंड सेकंड क्या हो जाएगा 18y, और जहां पर x एंड y क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। सो हमें सम गिवन है, तो सम करेंगे, और ये किसके इक्वल गिवन है 216 के। सो हम यहाँ से 18 कॉमन लेंगे। सो कितना आएगा 18 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 216। सो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा 216 अपॉन 18। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 12। सो हमारा x प्लस वाई कितना आ गया 12 आ गया। अब हम 12 को ऐसे दो नंबर्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनका सम कितना हो 12 हो। इस बार हमें क्या चेक करना है, उनका सम 12 होना चाहिए। तो अगर हम पहला पेयर लें तो पहला हमारा हो जाएगा 1 एंड 11। अगर हम 2 लेंगे तो सेकेंड वाला क्या होना चाहिए 10। अगर हम 3 लें तो ये कितना होना चाहिए 9। अगर हम 4 लें तो ये हमारा कितना होना चाहिए। सो अगर हम 4 लेंगे तो ये हमारा कितना होना चाहिए 8। अगर हम 5 लें तो सेकंड क्या होगा 7। अगर हम 6 लें तो सेकंड कितना होगा 6। अगर हम 7 लें तो फिर हमारा ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 7 5 8 4 इस तरीके से। सो ये हमारे क्या है पेयर्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें चेक करें, सो ये हमारा को प्राइम नहीं है, ये भी हमारा को प्राइम नहीं है, ये भी हमारा को प्राइम नहीं है, और ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। सो यहाँ पर क्या हुआ 1 एंड 11 और 5 एंड 7 ये हमारे को प्राइम है। तो हमारे दो पेयर्स बन गए, एक हमारा हो गया 1 एंड 11 और सेकंड हमारा क्या हो गया 5 एंड 7, जिनका सम कितना है 12 है, एंड दोनों ही क्या है हमारे को प्राइम्स है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, दो पेयर पॉसिबल है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 360 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज। सो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, XY फाइंड आउट करना है। सो हमें HCF कितना गिवन है 15 गिवन है। सो हमारा एक नंबर कितना हो जाएगा 15x एंड सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 15y। सो हमें LCM गिवन है तो हम इनका LCM फाइंड आउट करेंगे। सो LCM कितना होगा 15 कॉमन है, सो 15 एंड XY। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 360 के। सो यहाँ से अगर हम XY फाइंड आउट करेंगे, सो ये आ जाएगा 360 अपॉन 15 इज इक्वल टू 24।
सो हमें 24 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 24 होगा। सो अगर हम फर्स्ट को 1 लें तो सेकंड कितना होगा 24, अगर हम 2 लें तो सेकंड कितना होगा 12, अगर हम फर्स्ट को 3 लें तो सेकंड कितना होगा 8, अगर हम फर्स्ट को 4 लें तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, तो सेकंड हो जाएगा 6, और अगर हम 6 लें तो सेकंड कितना होगा 4, फिर ये हमारे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ से हमारे 4 पेयर्स आए हैं, लेकिन ये हमारा को प्राइम नहीं है और ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। सो को प्राइम कितने हैं हमारा 1 and 24, 3 and 8। सो हमारे पॉसिबल पेयर्स कितने हो जाएंगे 2। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स ऑफ देयर HCF, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स। सो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें HCF गिवन होता था। सपोज करो हमारा HCF कितना है 18, तो हम नंबर्स क्या लेते थे, एक नंबर हम लेते थे 18x एंड सेकंड नंबर हम क्या लेते थे 18y। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा HCF कितना है h है, तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा hx और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा hy। अब इन्होंने बोला है सम जो है नंबर्स का वो 15 टाइम्स है HCF का, तो हमारा नंबर्स का सम कितना आएगा यहाँ से hx प्लस hy, और ये सम किसके इक्वल है 15 टाइम्स ऑफ HCF मीन्स 15h के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से h कॉमन ले तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15h, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 15। अब हमें 15 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिनका सम कितना होगा 15 होगा, जिनका सम कितना होगा 15 होगा। सो अगर हम फर्स्ट को 1 ले तो सेकंड क्या हो जाएगा 14, अगर हम सेकंड 2 ले, फर्स्ट को 2 ले तो सेकंड क्या हो जाएगा 13, अगर हम फर्स्ट 3 ले तो सेकंड कितना हो जाएगा 12, अगर हम फर्स्ट 4 लें तो सेकंड कितना हो जाएगा 11, अगर हम फर्स्ट को 5 लें तो सेकंड कितना हो जाएगा 10, अगर हम 6 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9, अगर हम 7 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 8, और अगर हम 8 लेंगे तो यहाँ से ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब हम इनमें से जो को प्राइम नहीं है उनको हटा देंगे। सो ये हमारा को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। सो हमारे कितने पेयर्स रह जाते हैं 1 2 3 एंड 4। सो हमारे पॉसिबल पेयर्स कितने हो गए 4। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सो हमने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं वो हमने प्रोडक्ट पे देखे हैं और सम पर देखे हैं। सो जब हमें प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं और ऐसे दो फैक्टर्स देखते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा एक्स वाई होगा, और अगर हमें सम गिवन होता है तो हम एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनका सम कितना होगा एक्स प्लस वाई। अगर इस केस में हमें डिफरेंस गिवन हो तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करेंगे, और हम उसको उस दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनका डिफरेंस कितना होगा एक्स माइनस वाई के इक्वल आएगा। तो ऐसे हमारे कितने पॉसिबल पेयर्स होंगे, तो ऐसे हमारे इनफाइनाइट पेयर्स होंगे। सो सपोज करो हमारा जो डिफरेंस है ये हमारा, अगर सपोज करो डिफरेंस 15 आता तो हमारे पेयर्स क्या क्या बनते। तो अगर हम फर्स्ट 1 लेते तो सेकंड कितना हो जाता 16, अगर हम फर्स्ट को 2 लेते तो सेकंड कितना हो जाता 17, अगर हम 3 लेते तो सेकंड कितना हो जाता 18, अगर हम फर्स्ट को 4 ले तो सेकंड कितना हो जाएगा 19, अगर हम फर्स्ट को 5 ले तो सेकंड कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे अगर हम पेयर्स देखें तो हमारे इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे और उनपे हमारे इनफाइनाइट ही को प्राइम नंबर्स निकल कर आएंगे। सो अगर हमें डिफरेंस गिवन होगा सो हमारा आंसर क्या होगा इनफाइनाइट पेयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117 देन देयर एलसीएम इज। सो हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो इनको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सपोज करो हमारे दो नंबर है, एक 2 है एंड एक 3 है। सो इनका देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये कैसे नंबर्स हैं को प्राइम नंबर्स हैं। तो जो इनका एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, मीन्स 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, तो इनका एलसीएम कितना होगा 6। सो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या गिवन है 117, सो हमारा एलसीएम भी यही हो जाएगा 117, मतलब हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा डी। और अगर को प्राइम नंबर्स का हमसे एचसीएफ पूछे तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, सो यहाँ पर देखो एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर्स को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है कुछ नहीं है 1 है, सो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। सो हमारे को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स और एचसीएफ क्या होता है 1।